अगर आपका भी पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है तो यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से एक अपडेट है वो निकल के आ रही है। देखिए, अगर आप जो भी बैंक की तरफ से नोटिफिकेशन होता है या जो भी बैंक अपनी तरफ से कोई भी जो कार्रवाई है वो करना चाहती है या आप लोगों को कुछ कहना चाहती है और आप बैंक के हिसाब से अगर नहीं चलते हैं तो बैंक क्या करती है, आपका जो अकाउंट है उसको लिमिट कर देती है या फ्रीज कर देती है या कुछ टाइम के लिए उसको जो बंद कर देती है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, अगर आप बैंक के हिसाब से चलते रहेंगे या बैंक की जो भी पॉलिसी है, जो भी गाइडलाइन है उसके हिसाब से आप लोग चलते रहेंगे तो आपको कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे फिलहाल पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के सामने आ रहा है। अगर आपका भी है पंजाब नेशनल बैंक में खाता तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा जिससे कि आप भी पता कर सकें कि अभी फिलहाल में पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से कौन सी जो गाइडलाइन है, जो पॉलिसी है वो यहाँ पे अपडेट की गई है। देखिए, मैं अब आपको बताता हूं कि पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से कौन सी जो नई पॉलिसी है, नई गाइडलाइन है वो यहाँ पे जारी की गई है। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो लोग 31 मार्च 2024 उन्होंने अपनी पंजाब नेशनल बैंक में अपनी केवाईसी नहीं कराई है, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बैंक यहाँ पे उनको बोल रहा है मैसेज करके, मेल के थ्रू, स्पीड पोस्ट से, लेटर के थ्रू उनको बोल रहा है अपने कस्टमर को कि जिन लोगों ने 31 मार्च 2024 तक अपने अकाउंट की केवाईसी नहीं की है, ठीक है ना, आप समझ रहे हैं ना, जिन्होंने अपने अकाउंट की केवाईसी नहीं की है उनको 12 अगस्त 2024 तक अपनी जो केवाईसी है वो करा लेनी है। ठीक है, अगर आप लोग अपनी केवाईसी 12 अगस्त 2024 तक नहीं कराते हैं तो आपका जो अकाउंट है वो फ्रीज हो जाएगा। आप उसमें पैसा डाल तो सकते हैं लेकिन कोई भी पैसा आप नहीं निकाल सकते किसी भी माध्यम से, चाहे आपकी वन ऐप हो, चाहे आपकी नेट बैंकिंग हो, ब्रांच से जाकर, एटीएम से जाकर, आपका जो खाता है वो पूरे तरीके से यहाँ पे ब्लॉक कर दिया जाएगा। आप पैसा तभी निकाल पाएंगे जब आप अपनी जो केवाईसी है 12 अगस्त से पहले पहले कर लेंगे। फिलहाल आप अपने खाते को इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन 12 अगस्त के बाद अगर आपने अपनी केवाईसी नहीं की तो आप अपने खाते को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब उससे बचने का तरीका यह है कि आप अपने खाते की केवाईसी कर सकते हैं। अब केवाईसी कैसे करनी है, देखिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि बैंक आपको फोन तो करती है लेकिन फोन पे आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगेगी, ना आपसे कोई ओटीपी मांगा जाएगा, ना आपसे आपकी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी। बैंक आपसे ये तो कह सकती है कि आप अपने खाते की केवाईसी कराइए लेकिन कोई भी आपसे इंफॉर्मेशन नहीं मांगी जाएगी। तो आपको सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके का कोई भी आपके पास फोन आए, चाहे ब्रांच से क्यों ना आए, आपको कोई भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन उनको नहीं बतानी है। आपको जो भी इंफॉर्मेशन देनी है चाहे तो आप उनको मेल से दे सकते हैं, चाहे तो आप ब्रांच में खुद जाकर या आप किसी को भेजकर अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है वो दे सकते हैं। लेकिन फोन पे कोई भी केवाईसी नहीं करनी है, किसी भी तरीके की कोई भी ऑनलाइन मोबाइल के थ्रू या आपको कोई कॉल करके केवाईसी करने के लिए बोलता है तो वो केवाईसी आपको नहीं करनी है। आपके साथ में फ्रॉड या बहुत बड़ा जो स्कैम है वो हो सकता है। मैं आपको बताता हूं कि जो फ्रॉडस्टर है वो इसी तरीके से जो कस्टमर है उनको केवाईसी के नाम पे लूटते हैं और उनका जो खाता है उसको यहाँ पे खाली कर देते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आप केवाईसी कैसे कैसे कर सकते हैं। सिंपल प्रोसेस है। देखिए, अगर आप मोबाइल बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की तो वहां से आप अपना जो केवाईसी है वो खुद से यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आप लोग अपनी जो इंटरनेट बैंकिंग है उसको भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप इंटरनेट बैंकिंग से भी अपनी जो केवाईसी है वो कर सकते हैं। इसके अलावा आपका अगर कोई ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है बैंक में, आपके पास जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आती हैं या जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास बैंक से आती है उस मेल पे, तो आप उस मेल के थ्रू भी अपनी जो केवाईसी है वो कर सकते हैं। अगर आप इसमें से इन तीनों ऑप्शनों को नहीं चूज करना चाहते हैं तो सबसे सिंपल तरीका यह है कि आप अपनी नजदीक में जो भी पीएनबी की ब्रांच है आप उससे केवाईसी करा सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो आपकी होम ब्रांच हो, ऑल इंडिया आप कहीं भी रहते हैं, कहीं पर भी जाके आप अपनी जो केवाईसी है वो करा सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं केवाईसी के लिए आपको क्या क्या देना होगा। देखिए, एक आपको आइडेंटिटी प्रूफ देना होगा, एक आपको एड्रेस प्रूफ देना होगा, एक आपको अपना फोटो देना होगा। अगर आपके खाते में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो मोबाइल नंबर भी आप अपडेट करा सकते हैं, वो भी आपका केवाईसी के अंडर में ही आता है।
अब देखिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप क्या क्या दे सकते हैं। आधार कार्ड दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और भी डॉक्यूमेंट्स है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए तो वो आप दे सकते हैं। देखिए एड्रेस प्रूफ के लिए भी आप वोटर कार्ड दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, बिजली का बिल दे सकते हैं, गैस कनेक्शन बिल दे सकते हैं, और भी कई तरीके के प्रूफ हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। बाकी आपको पासपोर्ट साइज के अपने 2 फोटो है वो भी आपको यहाँ पे देने हैं। मोबाइल नंबर आप जो अपडेट कराना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे करा सकते हैं। ये जरूरी नहीं है, किसी किसी बैंक में ये नियम है कि आपको अगर अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना है तो आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वह अपडेट होता है। लेकिन फिलहाल पंजाब नेशनल बैंक में ऐसा नहीं है, आपको जो भी मोबाइल नंबर अपडेट करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया, अगर आपका पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है तो 12 अगस्त 2024 से पहले पहले आपको अपनी जो केवाईसी है वो करा लेनी है। अब ये केवाईसी किन को करानी है? जिन लोगों को 31 मार्च 2024 तक केवाईसी कराने के लिए बोला था, उनका जो टाइम है वो 12 अगस्त तक यहाँ पे बढ़ा दिया, तो उन्हीं लोगों को यहाँ पे जो केवाईसी है वो करनी है। अगर आपको लगता है कि आपकी भी केवाईसी नहीं हुई है तो आप भी यहाँ पे केवाईसी करा सकते हैं। बाकी देखिए सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, आपका कोई डाउट हो, आपने केवाईसी भी कर लिया है फिर भी आपकी केवाईसी अपडेट नहीं हुई है, या आपके साथ में किसी और तरीके की अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है बैंक से संबंधित, अगर हमसे आपकी हेल्प हो सकती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपकी जो मदद है वो हम कर सकें। हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।